हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, या जिसे क्वांट भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मीन संख्या पद्धति। ठीक है दोस्त, अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ लाइक सम ऑफ द नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, जिसे आप वर्गों संख्या के वर्ग का योग कह सकते हैं। एंड सेम चीज सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर मीन्स संख्या के घन का योग। घनों का योग, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है दोस्त, ऐसे इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बस इतनी चीज़ें आज पढ़ाऊंगा, परंतु आप देखना कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, रेलवे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है दोस्त, कैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, राइट। सी सेट की बात करूं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो यूपीएससी भी लेता है, स्टेट पीएससी भी लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जगह आता है। नंबर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आप समझ लो कि बिना नंबर के कुछ हो ही नहीं सकता। कोई एग्ज़ाम बिना नंबर के उसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। बिना नंबर के क्वेश्चन के वो एग्ज़ाम ही नहीं हो सकता, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके अलावा कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथ पूछी जाती है, डेफिनेटली ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, आप इनको अच्छे से समझो, पढ़ो। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों से बनता भी होगा, आप में से और कुछ लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया होता है। परंतु दोस्त, आइडिया होना और करना अच्छी बात है, परंतु उसमें भी हम ट्रिक और कुछ तरीकों को अपना लेंगे तो हमारा आंसर काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, देखो मैं कुछ पहले आपको थोड़ा सा फार्मूले बता देता हूँ। देखो, आपको मैं बता चुका हूँ अभी नंबर सिस्टम में, पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, अप टू एंड सो ऑन 4 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर अगर जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, यही होता है। और क्यूब का क्या होता है दोस्त, देखो n 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू एंड सो वन n का क्यूब। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, चाहे आप कह दो होल स्क्वायर होता है, या इसी को ओपन कर दोगे तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप जानते हो कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। दोनों फार्मूले में n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। जो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था 1+2+3+ ये n तक जाता है, यहाँ n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होता है, यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, अब मैं एक फार्मूला इस वाले जो पहला स्क्वायर वाला हमने फार्मूला लिखा है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, शायद आप में से बहुत लोग होंगे या हो सकता है कुछ लोग हों जिन्होंने इस फार्मूले के बारे में अभी तक नहीं सुना होगा, देखा होगा। देखो, अगर आपको मान लो कि ये पूछता है फार्मूला, बोलता है कि वन का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो वन, जहाँ तक भी जा रहा।
तो ये कहाँ क्या लिखोगे दोस्त, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। देखो टोटल का स्क्वायर होता था सारे नंबर 1 2 3 4 सारे नंबर का स्क्वायर होता था, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स तो होता था, यहाँ पर 2n प्लस वन होता था। इस 2 को हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो n प्लस टू हो गया, ये हो गया। और यही सेम चीज 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन, सेम चीज होता है, सिमिलर सेम एकदम, ठीक है। यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है, वो ये है दोस्त कि यहां पर n जो होता है, ध्यान रखना, n नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म नहीं होता, क्या होता है, n जो होता है लास्ट टर्म होता है, ठीक। आप कहोगे लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म में क्या अंतर है, भाई यहाँ पर क्या होता था कि मान लो 4 तक गया है तो नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो यहाँ आप 4 रख दोगे। परंतु यहाँ से मान लो कि 2 4 6 8, अगर मान लो यहीं तक गया है तो n लास्ट टर्म n की वैल्यू 8 होती है। या यूं कह दो कि इस फार्मूले में जो आप पिछला नंबर ऑफ टर्म का डबल करोगे, और ध्यान रहे ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, जब आपकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 से स्टार्ट होगी, और ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, जब वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, चाहे जहां तक जाए एन की वैल्यू लास्ट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या पुराने वाले अगर एन की बात करोगे, अगर मान लो कि सपोज अब आप ऐसा गिनोगे तो एन की वैल्यू बस इसमें 7 रखोगे, अगर यहाँ तक ले जाओगे तो इस वाले में 8 रखोगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। एन जो होता है लास्ट टर्म होता है, ध्यान रहे। अब फार्मूला कब यूज करोगे ये वाला, जब एन की वैल्यू यहाँ से 2 का स्क्वायर से स्टार्ट हो और ये 1 का स्क्वायर से स्टार्ट हो। इस वाले केस में लास्ट वैल्यू 8 हो जाएगी, मान लो अगर यहाँ तक जाता है, और उसमें एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। समझ आया दोस्त। अब चलते क्वेश्चन करते हैं, बेहतर और समझाऊंगा जब जैसी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आज का पहला, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करो। भाई क्या पूछा है, 1 से 30 तक, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है दोस्त, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये टोटल के लिए 1 से 30 तक की सभी वर्गों की संख्याओं का, ठीक है। फार्मूला मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी ये सब करने की ना ये लिखने की जरूरत है ना ये लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप अप्लाई करो। 30 तक जा रहा मतलब 30 नंबर है तो 30 गुणे 31, और 30 का डबल 60, 1 1 60 बटे 6। अब इसको काट दो, जितना 6 पंचे कट जाए तो काट दो, बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखो हम पूरा ये मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा कई मतलब अराउंड 1 मिनट, अगर आप अच्छे हो तब भी 1 मिनट या 40 सेकेंड के आसपास आप इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम ले लोगे। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। भाई ये क्या है, एक है, एक है, एक एक कम एक, और ये एक एक कम 5 एक कम 5, तो यूनिट डिजिट पर 5 होगा ना, बस डायरेक्ट ये यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, ठीक है दोस्त। हम बार बार ये चीज़ें कैलकुलेट हम कर लेंगे, अभी एग्जाम के बाहर हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, परंतु हम वहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जाम में नहीं करेंगे। अभी करोगे देखो तो 1 छक्का 6 हो गया, मतलब एक एक कम एक हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर से और इसका मल्टीप्लाई तो 36 9 हो गया, और 6 18, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 एक कम 5, 5 9 45 की 4 कैरी 5, 45 की 5 कैरी 4, ठीक है, और 5 8 40 4 44, 5 एक कम 5 4 9, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे पता है कि आप मल्टीप्लाई कर लोगे, परंतु हमें सारे तरफ से जितने संभव केसेस होंगे वहाँ सब जगह से टाइम सेव करना है, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करो। कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10। भाई 10 गुणे 11 और गुणे 21, 10 का डबल 11 हो 20 होता है, और प्लस 1 21 बटे 6, यानी 2 इंटू 3 लिख दूँ मैं, 3 सते 21, और ये 2 पंचे 7 पचा 35 गुणे 11, यानी 11 पचे 55, 11 3 33, 5 38।
बताओ भाई, 385 ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना, लिखना नहीं है। लिखना तो बस यूं है कि आपको अगर याद नहीं है तो आप लिखो, 2-4 बार आपको याद हो जाएगा और कैसे अप्लाई करना है वो। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो। अब ये क्वेश्चन है 12, 22। एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना। ये वाला जो आखिरी में 2 लिखा है, ये 2 नहीं है, एक्चुअली इसका स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, ये इनके स्क्वायर है, ये 80 का स्क्वायर है, राइट। के योग की गणना करो। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर तक गया तो क्या करना है, 80 इंटू 80 से एक ज़्यादा और 80 का डबल 60, 160 और प्लस एक 161 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। 2 से काटोगे देखो ये 40 आएगा, 3 से काटोगे तो ये 3 से कटेगा तो 27 या 81। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, यूनिट डिजिट चेक करेंगे डायरेक्ट। इतना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई कहाँ करने जाएंगे। देखो हमें लास्ट में जीरो दिख रहा है, तो किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट में कुछ भी होगा, जैसे 7 × 7 और फिर जीरो, तो लास्ट में तो जीरो ही आएगा ना। जीरो देखो कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई समझ आया क्या, बनेगा दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 सेम चीज़ है। देखो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कहाँ तक गया, 12 का स्क्वायर तक गया है। तो भाई हमारे पास फार्मूला जो होता है वो 1 का स्क्वायर से होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें मैं इसमें जोड़ भी दूं और यही सेम चीज़ें मैं माइनस भी कर दूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला लग जाएगा। नहीं तो हम इतना मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर निकालो फिर ऐड करो, डिफिकल्ट टास्क होगा। ठीक है दोस्त, देखो जब इनको जोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला 12 तक लग जाएगा। तो 12 गुणे 13 गुणे 12 दूनी 24 एक 25 और बटे 6, ये हो गया, कट जाएगा। माइनस ये चीज़ें जो हमने जोड़ी तो ये हमें माइनस भी करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि इसके लिए मैं फार्मूला लगाऊं या डायरेक्ट इनको जोड़ दूं, तो 3 का 9, 1 10 4 14, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें तो आसान बनाना है, जिस भी तरीके से बन जाए आसान। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगाओगे तो 3 गुणे 4 गुणे 3 दूनी 6 एक 7 बटे 6, फिर इसको 3 दूनी फिर 2 दूनी काटोगे 14 ही आएगा ना। ठीक है दोस्त, बस देखो इस इधर से 6 दूनी 12 कट गया, अब 25 दूनी 50, तो 13, अगर ये 100 होता देखो, तो ये 13 का आधा कितना होगा, 6.5। 13 का आधा 6.5 होगा, 6.5। तो जब ये डबल जीरो लग जाएगा 650 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये सेम आएगा। ठीक है दोस्त, इसको जब आप कट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा दोस्त, 36 आ जाएगा, 636, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो दोस्त, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम लगाऊं। ठीक है, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है, आपको समझाना है। मेन चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मेन चीज़ समझनी है। ठीक है, देखो 9, 16, 25, 36, ये आपको बस कंफ्यूज किया है। ये है क्या एक्चुअली, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये अप टू एंड सो ऑन, ये 10 का स्क्वायर, यही लिखा है दोस्त। अब इसमें हम क्या कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दें और सेम चीज़ हम माइनस भी कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 10 तक हो जाएगा, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 का 2 ज़ा 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6, यानी 2 इंटू 3 लिख दूँ। अब आप कहोगे कि मैं 2 इंटू 3, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त एक 6 से डायरेक्ट करने वाला नंबर नहीं है, इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 7 21 और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 2 पंचे 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5, अब इधर भी माइनस करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 एक 5 में डायरेक्ट माइनस कर दूँ क्या। ठीक है, अब देखो 5 7 35 इंटू 11 माइनस 5, 11 5 55। अब समझ में आ गया कि आखिरी में 5 आएगा, 5 5 कटेगा, ये माइनस हो जाएगा तो जीरो ही आएगा, आंसर तो यही होगा। पर यही चीज़ें आपको यूटिलाइज करना है एग्जाम में टाइम को। 11 5 55 कैरी 5, 11 3 33, 5 38, उसमें से 5 माइनस करोगे तो देखो 380 आ गया। बताओ भाई समझ आया क्या,
इसलिए कि आपको समझना है कि अगर देखो ऐसा कोई नंबर जहाँ पर हम टाइम बचा सकते हैं बिल्कुल बचाएं। 7×5 = 35, आखिरी में 5 आया, यूनिट डिजिट पर यहाँ से 5 ही आएगा। 5 में से ये 5 माइनस करना है तो सीधी सी बात है यूनिट पर तो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दिस मच। अब बताओ, ये 20, 21 यहाँ से आपसे बोला है कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 1 से लेके 19 तक नहीं है तो 19 तक का स्क्वायर ऐड करेंगे और सेम चीज़ें हम 1 से लेके 19 तक का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताओ भाई, करना है सही। अब ये 70 तक जा रहा, जब ऐड करेंगे तो ये नंबर कहाँ तक पहुँच जाएगा, 70 तक पहुँच जाएगा और ये वाला हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। दोस्त आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा, कैसा लग रहा, ठीक है, कौन से एग्जाम की तैयारी करें दोस्त, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, राइट। देखो इस वाले में फार्मूले में हम लगा देंगे 70 तक का, तो ये 70 × 71 × 70 का डबल इंटू 1, 70 दूनी 140 और 1 41/6। हमारा फार्मूला क्या होता है, n×n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। देखो जो n की वैल्यू होती है हमने वो रखा, उससे एक ज़्यादा है, ये वाला एक ज़्यादा है और ये वाला उसके डबल से एक ज़्यादा है, तो हमने डबल किया और एक ज़्यादा माइनस। अब इसके लिए भी जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसके लिए भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये रहा 19 × 20 × 19 का डबल 38 और 1 39 और बटे 6। 6 को मैं फिर से 2 × 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा और 2 से काटोगे तो ये 13। अब इसको देखो कट रहा कहीं भी, जो हाँ कट जाए काट दो। 2 से काटोगे तो ये 35 हो जाएगा और 3 बचेगा, तो 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, 3 सते 21। बताओ भाई समझ आया क्या? अब देखो बस ध्यान देना, यूनिट डिजिट पर आपको क्या आता है। समझो कि ये वाला नंबर बड़ा आएगा, ये वाला नंबर छोटा आएगा, ठीक है। देखो इसके यूनिट पर क्या आएगा, 6×5 = 30, 6 एकम 6 और 5 30, इधर 0 आएगा, ठीक है दोस्त। इधर देखो क्या आता है, इधर भी 0 आएगा, 3 9 27 और ये 0 आ गया, तो इधर भी 0 आएगा। अब भाई 0 ये बड़ा नंबर कोई सा भी है, मान लो कि 1 2 3 4 ये 0, छोटा नंबर कुछ भी हो 2 4 0, तो 0 में से घटाओगे तो 0 ही आएगा ना। तो बस आंसर में देखो एक है, एक ही ऑप्शन में 0 है, तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, वही आपका आंसर होगा। बताओ भाई, अब वैसे भी आप मल्टीप्लाई करने के लिए कर सकते हो, मुझे पता है आप कर लोगे। अब 47 71 35 को मल्टीप्लाई करोगे एक बड़ा नंबर आएगा दोस्त, इधर से मल्टीप्लाई करो फिर एक बड़ा नंबर आएगा। अल्टीमेटली आपको पता है कि यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, इधर भी 0, तो 0 में से मतलब 0 में से 0 माइनस करोगे तो वो तो लास्ट में 0 ही आने वाला है, ठीक है दोस्त। बताओ अब इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, मुझे पता है कि सबसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतने बड़े नंबर आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर, फिर ये एक बड़ा नंबर, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बड़ा टास्क, यानी 2 मिनट आपका ले लेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61। देखो अब यहाँ से आपको क्या बोला है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसके लिए मैं फार्मूला आपको क्या बताया हूँ, n×n+1 × n+2 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर n क्या होता है, n लास्ट टर्म होता है, ध्यान रहे n जो होता है लास्ट टर्म होता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, लास्ट टर्म n होता है। तो n यहाँ 20 तक है, अगर आप टर्म गिनोगे तो टर्म तो 10 ही होंगे, परंतु लास्ट टर्म यहाँ पर जो n होगा वो लास्ट टर्म 20 होगा, n बराबर आप 20 रखोगे। देखो 20 × 21 × 22 डिवाइडेड बाय 2 × 3 यानी 6। बताओ भाई कट जाएगा, ये काट दो इसको, ये 10 हो गया, 3 से काटोगे 3 7 21। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0 लगा दो, 1540 ऑप्शन। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ दोस्त, दूसरा तरीका ये हुआ कि आप अगर ये 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, 2 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर बचेगा। फिर इस वाले में इस 4 जो लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है, इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हो और इसका स्क्वायर लिख सकते हो, तो यह 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। जब एक 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो एक 2 का स्क्वायर ये वाला बचेगा, ठीक है। सेम चीज़ें जब 6 के लिए करोगे
तो जो 6 का स्क्वायर है इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। भाई इसको जब ओपन करोगे अलग अलग करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर यही होगा। फिर से आपने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर 3 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे सभी में आप करोगे तो ये 10 का स्क्वायर बच जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया। अब ये 2 का स्क्वायर 4, इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हो जो आपको पता है n इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ पर n की वैल्यू 10 होगी तो 10 गुणे 11 गुणे इसका डबल प्लस 1 21 और बटे 6 यानी 2 इंटू 3। समझ आया दोस्त। अब ये 3 से काट दोगे तो 3 सते 21, 2 से काट दोगे तो ये 2 दूनी 4। तो बस ये देख लो कि ये 2 सत्ते 14 और गुणे 11 तो 156 हो गया और एक ये वाला 0 है तो ये बढ़ा दिया 1560 हो गया। अच्छा 14 गुणे 11 वो 154 होता है। ठीक है दोस्त, तो 11 1554 1540 ठीक है। बताओ भाई समझ आया क्या। तो अगर ये आपको फार्मूला लगाना है ये वाला तो इसमें ध्यान रखना n जो होता है लास्ट टर्म होता है। बाकी सारे ये वाले फार्मूले में बाकी सारे फार्मूले जो भी आप लगाओगे उसमें क्या होता है n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। इस वाले फार्मूले में ये इवन के लिए भी होता है ऑड के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है n लास्ट टर्म होता है। चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। क्या करोगे दोस्त इसके लिए बताओ। यहाँ पर n की वैल्यू 30 रखोगे लास्ट वैल्यू, तो 30 गुणे 1 ज़्यादा गुणे 2 ज़्यादा 32 और बटे 6 ही होगा। 6 पंचे 30। अब भाई यूनिट डिजिट देखो सीधी सी बात, 2 एकम 2 और पंचे 10, आखिरी में 0 आने वाला है। बताओ कितने ऑप्शन में 0 है, एक ही ऑप्शन में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम क्यों ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करें, एग्जाम में है तो। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने की भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसका एक आधा एक 2 निकाल लोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 16 इंटू 31 करोगे तो 16 एकम 16 कैरी 1, 16 3 48 1 49 और ये 0। ठीक है, हम 0 बनाने की चाहे ऊपर हो चाहे नीचे कोशिश करते हैं क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आप इस 32 को 2 इंटू 16 लिख सकते हो। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस 5 में कर दिए तो हमारा एक 0 यानी 10 आ गया। अब हम 16 का मल्टीप्लाई 31 में कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा 496, उसमें एक 0 बढ़ा देंगे, ये 10 वाला। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा दोस्त तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्त, मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप चैनल पर सपोर्ट अपना बनाओगे। ठीक है, शेयर करो, स्टेटस लगा दो। ठीक है दोस्त, आप ही के लिए ये सारी चीज़ें हैं, आप ही का चैनल है, आप ही को सपोर्ट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 63। 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 68 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर, ये अप टू एंड सो ऑन लिखा है। ठीक है, मतलब 70 तक जा रहा है। अब आप सोचो कि ये कैसे करोगे। भाई हमारा फार्मूला जो लगता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6, ये कहाँ के लिए लगता है जब ये नंबर 2 का स्क्वायर 2 से स्टार्ट हो। यहाँ पर तो ये 36 से स्टार्ट हो रहा तो नहीं लगेगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे बताओ, हम ये चीज़ें ऐड करेंगे और फिर इतना ही चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं 2 का स्क्वायर कहाँ तक ऐड करूँगा भाई 34 तक ऐड करूँगा, ये ऐड कर दिया प्लस उसके बाद 36 का स्क्वायर प्लस ये 70 तक तो गया ही है। अब सेम चीज़ें मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 का स्क्वायर ये कहाँ तक 34 तक का स्क्वायर तक। बताओ इतनी समझ आया, इतना दिया था इतना हमने ऐड किया और सेम चीज़ इतना हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये टोटल के लिए हम एक फार्मूला लगा देंगे, इसके लिए एक फार्मूला लगा देंगे। भाई 70 है तो 70 इस वाले फार्मूले में 70 गुणे 71 और गुणे 72 और बटे 6। इस वाले के लिए 34 तक गया तो 34 गुणे 35 और गुणे 36 बटे 6, 6 6 36 कट जाएगा। देखो फिर से देखो, आप सोचो कि एक 0 यहाँ पर है, 72 6 नहीं कटेगा तो इसको काटो, कट जाएगा क्या 6 12 6 72। ठीक है, ये कट गया। अब खुद सोचो दोस्त कि 70 है, 2 एकम 2 और एक 0 इधर आएगा। ठीक है, इधर कितना 0 आएगा 1 5 है तो एक ही 0 इधर भी आएगा। भाई एक 0 में से एक 0 माइनस करोगे कितने 0 आएगा, एक 0 आएगा, तो एक ही 0 आएगा। और यहाँ एक 0 वाला देखो लास्ट में कितना है 3 ऑप्शन है,
तो ये वाला तो पहली बात तो हट गया। अगर एक जीरो वाला एक ही ऑप्शन होता, ठीक है, वही हमारा आंसर होता। बाय द वे इस केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 12 सत्ते 84 गुड़े 71 इंटू 0 ये करना पड़ेगा। और इधर से कितना बचा 35 6, जब इसका एक 5 निकालोगे इसका 3, तो क्या होगा दोस्त, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो 35 दूनी 70 7 एक 21, यानी 21 गुणे 34 और एक जीरो जो आया था यानी 210 कर दो, कोई बात नहीं। तो 10 तो आप कॉमन ले लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करो। देखो पहले वाले का पहले से करते हैं, फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, यही हमारा मल्टीप्लाई प्रोसेस होता है। एक का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो एक चौका 4, फिर एक का मल्टीप्लाई 7 से और इस 4 का मल्टीप्लाई इससे, तो ये 8 हो जाएगा और 7 चौका 28, 28 और 8 36 कैरी 3 और 8 7 56 और 3 59 माइनस 4 एक कम 4, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 3 एक 11 कैरी 1 और 3 दूनी 6 एक 7। देखो ये 4 और ये 4 गायब हो जाएगा, 0 4 और 4। अब यहाँ पर देखो एक जीरो, तो ये पहले से 4 4 गायब होके भी एक जीरो और आ गया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो 4 माइनस 4 ये 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 7 यानी 2 हो जाएगा, और ये 5, और ये एक जीरो अलग से। हमने यहाँ पर जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगाया था, गेस किया था, वो गलत हो गया। देखो एक जीरो तो वो पहले से है, और एक जीरो माइनस होने के बाद आ जाएगा, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64। भाई देखो ऑड नंबर का दे दिया, इस बार क्या दिया है, ऑड नंबर का, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम। कर लोगे, कैसे करोगे, फार्मूला हमारा वही है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 75 हो जाएगी। क्यों, लास्ट टर्म होता है न हमारा, तो बस रख दो। देखो पिछले वाले में जो इवन नंबर के स्क्वायर का सम होता था, ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, n की वैल्यू इवन होती थी लास्ट। यहाँ पर n की वैल्यू लास्ट यही होगी, ऑड होगी। ऑड नंबर का स्क्वायर का सम है तो ऑड हो जाएगी। हमें उससे इवन ऑड से नहीं लेने देना, हमें तो फार्मूले से मतलब है कि फार्मूला हम लगा रहे हैं, हमारा फार्मूला सही बैठ रहा है। ठीक है दोस्त, दोनों में ध्यान देना है कि अगर ऑड वाला है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के स्क्वायर से, इवन वाला है तो 2 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्त, अब इसमें अप्लाई कर दो, 75 गुणे 76 गुणे 77 और बटे 2 इंटू 3 6। ठीक है, काट पीट कर दो। देखो 3 से काटोगे तो ये 25 3 75, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 3 6 2 8 16। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसका 2 निकालेंगे तो इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो गया, बचा कितना 19 इंटू 77। अब देखो 7 9 63, एक जीरो हमारा आने वाला है। एक जीरो किस में है, एक में है ऑप्शन में, तो वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखो 7 9 63 कैरी 3 आएगा, मतलब 3 आएगा यूनिट डिजिट पर, और ये जीरो है तो जीरो ही आएगा। समझ आया। फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, 7 9 63 की आपने 3 कर दिया, कैरी 6, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 7 एक कम 7 और 7 9 तो 7 दम 70 हो गया, 6 76। ठीक है दोस्त, कैरी 7, फिर 7 एक कम 7 7 14 इंटू 50। अब देखो हम 50 के लिए क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी डबल जीरो हो जाएगा, पर ये वाला डेसिमल में कटेगा, तो 2 सत्ते 14 2 तिहाई 2 एक कम, और ये 0.5 लगेगा, तो हम ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ये डबल जीरो आएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 73,150 ये हमारा आंसर होगा। समझ आया दोस्त। ठीक है, बनेगा बताओ। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65। 1 3 5 25 के सबका स्क्वायर का सम पूछा है, बन जाएगा। आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, क्या फार्मूला लगाओगे, n प्लस 1 n प्लस 2, यानी जो नंबर है लास्ट टर्म उस वो नंबर उससे एक ज़्यादा, उससे 2 ज़्यादा, और सबको बट्टे 6, यही है। कितना 25 है,
25 गुणे 1 ज़्यादा 26 गुणे 2 ज़्यादा 27/6। 6 को हमने 2 गुणे 3 रख दिया। 3 नवा 27, ठीक है, 2 से काट दिया 13। 13 नैया 117 गुणे 25, 5 7 35, आखिरी में 5 आएगा। बस देख लो, यहीं से देख सकते थे आप, आखिरी में 5, 2925। बताओ भाई, समझ आ रहा है क्या? चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है दोस्त? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर दिस मच दिया है। अगर 385 दिया है तो आपको ये चीज़ें बतानी है। आप इस चीज़ की वैल्यू ये नहीं दिया रहेगा तब भी आप बता सकते हो, आपके पास है फार्मूला, ठीक है, परंतु इसको यूज़ कर लो। अगर ये चीज़ें दी है तो इसको यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करोगे भाई? 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये 4 ही तो आएगा। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर। अगले वाले में क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर। फिर क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। कहाँ तक जाओगे? 10 का स्क्वायर तक। भाई कैसे? जैसे मान लो मैं इस 6 को लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो इस 6 के स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। भाई ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये, तो हमने यही 2 का स्क्वायर सब में कॉमन ले लिया। तो ये अल्टीमेटली ये माइंड का गेम है, बस इतना ये सब आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। देखो 4 इंटू दिस मच जो भी दिया है, इसमें डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई करो, या मैं यूँ, अब किसका मल्टीप्लाई करोगे? जो भी नंबर ऊपर दिया है। या अगर सिमिलर चीज़ है तो मैं यूँ कह दूँ कि जो भी दिया है पहला टर्म आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म इंटू ऊपर जो भी गिवन है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है? 2 का स्क्वायर यानी 4। तो देखो ये 400 में से 15 कम है तो 400 का स्क्वायर करोगे, 400 को 4 गुना करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 400 को 4 गुना करोगे 1600, और 15 कम है तो 15 का भी 4 गुना करके माइनस करोगे, तो 15 चौका 60। 1600 में से 40 60 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1540। ऑप्शन सी यही आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बाकी अगर ये चीज़ें नहीं भी गिवन होती तब भी आप इसको कर लेते, ठीक है, कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं इतना, ठीक है दोस्त। देखो 67 दिस मच फिर से दिया है, दिस मच आपको ये पूछा है। भाई क्या करोगे? फिर से पहला टर्म कॉमन ले लो, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू वही वाला चीज़ 2870, 0 4 7 28, कैरी 2, 4 8 32, 2 34, कैरी 3, और 4 दूनी 8 3 11, 11,480। और वैसे भी अगर आपको पता है कि ये चीज़ें अगर इसमें लास्ट में 0 है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 ही आने वाला है, तो एक ही आंसर है, क्योंकि आपको अपनी माइंड एकदम ओपन करके रखनी है, ठीक है दोस्त, समझ आया? चले दोस्त, बताओ इनमें कोई दिक्कत है आपको? एकदम चुटकियों वाले क्वेश्चन है, नहीं तो आप करोगे पर इनको सॉल्व करोगे फिर कैसे करोगे? फार्मूला लगाओगे तो फिर वही 40 गुणे 41 गुणे 42/6। भाई इसको काट पीट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है दोस्त, इसको यूज़ कर लो डायरेक्ट, और यूज़ नहीं करोगे तो भी आप कर पाओगे, परंतु वही थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अब दिया है, दिस मच दिया है, हमसे ये पूछा। देखो अगर आप 0.11 पहला वाला टर्म कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यही तो बचेगा 9 का स्क्वायर तक। मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला वाला टर्म यानी 0.11 का स्क्वायर यानी 0.11 दो बार, इंटू जो भी ऊपर दिया है 285, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो आप खुद सोचो कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 5 एकम 5 एकम 5, तो भाई 5 ही आएगा ना यूनिट डिजिट पर, डेसिमल में ही सही पर 5 आएगा ना, तो यही एक आंसर है, तो आप चेक करो, बस आपका आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। बताओ इसके लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत है क्या? ऐसे सवाल के लिए आप इस चीज़ का मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म के स्क्वायर में करोगे तो ये 1 इंटू 1 1 ही होगा, उसमें 5 का मल्टीप्लाई ये वाला करोगे तो 5 ही आएगा, बस बिना पेन उठाए आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, बताओ भाई दोस्त कोई दिक्कत है आपको? समझ आ रहा सब कुछ देवी और सज्जनों? देखो क्वेश्चन नंबर 69, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर दिस मच 200 तक गया है, इसकी वैल्यू पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ,
ये करस्पॉन्डिंग नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रम मतलब क्रमांगत नंबर है भाई। अगर मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इतने वाले पार्ट को मैं उठा के आपको समझाता हूँ। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाली चीज़ को क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 लिख पाओगे, बताओ बताओ दोस्त, बन जाएगा। अब देखो ये क्या करोगे, इसको ये यहाँ से 1 माइनस 2 ये माइनस 1 आएगा और ये क्या आएगा 1 प्लस 2 आएगा, ठीक है। ये सभी नंबर अगर इस वाले पार्ट को उठाओगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कोई भी दो नंबर कंसेक्यूटिव उठाओगे तो क्या आएगा 3 माइनस 4 और इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी और ये 3 प्लस 4 हो जाएगा। मतलब आपको ये समझना है कि माइनस 1 सभी दो दो पार्ट्स में आएगा, तो माइनस 1 को ही हम क्यों ना कॉमन ले लें सब में। फिर अंदर क्या बच रहा है, ये माइनस 1 है, ठीक। अंदर बच क्या रहा 1 प्लस 2 3 प्लस 4, मतलब 1 2 को लिया तो हमने 1 प्लस 2 लिखा, 3 4 को लिया तो 3 4 आ जाएगा, 5 6 को लोगे तो 5 प्लस 6 आ जाएगा। फिर ये 199 200 को लोगे तो ये 199 और प्लस का 200 आ जाएगा। मतलब सारे नंबर के सम हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये माइनस के साथ n इंटू एन प्लस 1 हो गया ना, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। बताओ दोस्त, यही तो हुआ ना, बस यही काम आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब एक का सम एक का डिफरेंस हो तो बस ये देख लो कि कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हो तो माइनस आ जाएगा बस। क्यों, क्योंकि छोटे वाले बड़े वाले नंबर का माइनस दिया है, छोटे वाले नंबर को प्लस दिया है, ठीक। अब ये 200 तक गया स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नेचुरल नंबर लगाएंगे और ये माइनस सहित, तो माइनस अब 200 तक गया तो माइनस 200 इंटू 201 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी ये एक कट जाएगा तो डबल जीरो इसमें लगा दो, यानी माइनस का 201 उसमें डबल जीरो लगा दो, ठीक है दोस्त। बस आप आंसर देख लो, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हूँ डिटेल में, अब आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके लिए अब आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आपको पता है कि ये 1 प्लस 2 आएगा, माइनस 1 आप कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जाओगे 10 तक। भाई इसको क्या करोगे, माइनस के साथ आप 10 इंटू 11 यही करोगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बताओ माइनस 55 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 71। देखो अब इसमें क्या, अब क्यूब वाले फार्मूले हैं, क्यूब वाले, और क्यूब वाले के लिए मैं क्या आपको फार्मूला बताया हूँ दोस्त, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस n का क्यूब। फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बताओ ये फार्मूला लगाने में आपको कितनी दिक्कत होगी। 1 से लेके 20 तक जा रहा है तो भाई 20 इंटू 21/2 का स्क्वायर, यही करना पड़ेगा। देखो आप फार्मूला ऐसे रटते हो, ऐसे समझा करो कि एक नंबर है उसी का जस्ट अगला वाला नंबर है, ठीक है। आप उस फॉर्म में आप ये समझोगे ना तो आपको फार्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो n जो भी लास्ट नंबर ऑफ टर्म था आपने नंबर ऑफ टर्म रख दिया, उससे अगला वाला नंबर 21, नहीं तो फिर आप ऐसा करोगे 20 इंटू 20 प्लस 1, फिर एक स्टेप आपका ज़्यादा हो जाएगा बटे 2 इसका स्क्वायर, फिर 20 गुणे 21 करोगे फिर बटे 2, ये आपका स्टेप बढ़ जाएगा। ये नहीं करना दोस्त, आप समझो ना कि जो एक नंबर है उसी का अगला वाला नंबर है। तो ये काट दिया हमने तो ये 10 हो गया, भाई 10 का स्क्वायर डबल जीरो हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 441 उसमें डबल जीरो हमने बढ़ा दिया तो 441 डबल जीरो, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो 72। अब देखो 5 का क्यूब 6 का क्यूब 10 का क्यूब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे भाई। अगर हम क्यूब को कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 1000 का क्यूब 10 का क्यूब 1000, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा ना भाई। और ऐसे हमारे रेंडम में बीच से कोई क्यूब हो तो उनका हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 4 का क्यूब ऐड कर देंगे और प्लस ये 5 का क्यूब तो है ही सही, यहाँ से 10 का क्यूब ये जा रहा है, ये गिवन है।
और जो हमने ये वाली पार्ट ऐड किया उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इतने के लिए फार्मूला हमारा है 10 गुणे 11/2 का स्क्वायर और माइनस ये 4 गुणे 5/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 10 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। और इधर से 55 आ जाएगा। भाई 55 का स्क्वायर हमें पता है कि 55 होता है, 5 छक्का 30 होता है, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 2925 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, बताओ 2925 ऑप्शन है। ठीक है, बन जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 73। देखो दोस्त क्या बोला इसमें, अब क्यूब दिया है आपको, जैसे हम स्क्वायर वाले में यूज़ करते थे। देखो आपको ये 10 तक का क्यूब दिया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस अप टू एंड 10 का क्यूब तक दिया है। हमें पूछा दिस मच, क्या मैं इसमें पहला वाला नंबर कॉमन ले लूँ? 4 आप कॉमन ले लोगे तो ये 1 बचेगा और ये इधर से 8 बचेगा, फिर अगला टर्म में ये कितना बचेगा दोस्त, 27 बचेगा, और ये कहाँ तक बचेगा, 1000 बचेगा। जब आप पहला वाला टर्म, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 स्टेप ज़्यादा 2 स्टेप ज़्यादा। ठीक है, इसको आप 1 का क्यूब लिखोगे, इसका 2 का क्यूब लिखोगे, इसको 3 का क्यूब लिखोगे और इसको 10 का क्यूब लिखोगे, 10 का क्यूब। बताओ भाई समझ आया क्या? और यही चीज़ें तो हमें ऊपर दिया है। आप समझो कि जो चीज़ें दिया है शायद वो चीज़ें हमारे काम में आ जाए, इसीलिए दिया है। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें अननेसेसरी चीज़ें दे देता है मैथमेटिक्स में, जिनका यूज़ नहीं होता है, पर कई बार हमारे यूज़ के लिए, ज़्यादातर चीज़ें हमारे यूज़ के लिए ही देता है वो। अब ये चीज़ें हमें पता है कि ये इतना 3025 है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12000 हो जाएगा, 25 का 12075 हो जाएगा, 12000 और ये 25 × 100 यानी 12100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, या आप इसको 4 × 3025 कर दो, वही आएगा 12100। बताओ भाई समझ आया? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ मान लो कि आपको सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता 2 का क्यूब प्लस 3 का सॉरी ये 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस लेट से कि 8 का क्यूब प्लस ये आगे ऐसे बढ़ा होता, तब आप क्या करते, यहाँ से फिर 2 का क्यूब कॉमन लेते, या 2 का क्यूब अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अब 4 का ले लो तो 2 का क्यूब कॉमन लेते। जैसे यहाँ पर है आप 4 ले लिए तो आपका काम बन गया, ऐसे जो कॉमन होता वो करते। या आप, मैं जो तरीका बताया हूँ कि फर्स्ट टर्म 4 इंटू जो भी गिवन है 3025, तो ये बस इसको फर्स्ट टर्म इंटू दिस मच। परंतु दोस्त ये हर जगह फिक्स करके नहीं रखना है, आप समझो कि कुछ न कुछ कॉमन वो सब में होना चाहिए। पता चला आप 99% केसेस में तो आप सही लगा दोगे कि फर्स्ट टर्म इंटू जो भी गिवन है, परंतु 1% केस कभी ऐसा दे देता है कि जो फर्स्ट टर्म में आप कॉमन ले रहे हो वो बाकी चीज़ों में नहीं है, वो चीज़ें आगे चल के वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर वहाँ पर आप गलत हो जाओगे। ठीक है, इसलिए लगाना फर्स्ट टर्म इंटू दिस मच है जो भी गिवन है, परंतु उसको होश में लगाना है। हमें देख लेना है आगे नंबर में कि वो चीज़ें कॉमन लेने के बाद बन रही हैं सेम चीज़ें कि नहीं। अगर बन रही तो यस, एक हमें नज़र बस दौड़ानी रहेगी चेक करने के लिए। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9 का क्यूब दिस मच दिया है, तो इसमें ये पूछा है। अब देखो सिमिलर लाइन पर क्वेश्चन है, तो 0.1 का क्यूब आप कॉमन ले लोगे तो वही नंबर पूरे बचेंगे, क्यूब वाले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 9 का क्यूब। बताओ भाई समझ आया? तो यही सेम चीज़ को मल्टीप्लाई 3 बार करोगे या क्यूब लिख दो और जो भी नंबर गिवन है 2025। अब यूनिट डिजिट देखो भाई, यहाँ से 3 बार 11 × 11 × 11 3 बार करोगे तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगी ना। 1 में 5 को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में तो आखिरी में तो 5 ही आएगा। अब 5 देखो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आया दोस्त? एक ही आंसर में यूनिट डिजिट पर 5 है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, हम पूरा कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप इसका निकालोगे तो ये 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, आप यहाँ डेसिमल लगाओगे, इसमें 2025 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ 4 डिजिट 4 डिजिट, ये कम से कम 2 मिनट आपका ले लेगा मल्टीप्लाई करने में, 1.5 से 2 मिनट अगर आप जल्दी करोगे तो। ठीक है दोस्त, तो आप समझो कि आपको आंसर टिक करना है, सही टिक करना है। ठीक है, अगर 2 में होता तब हमें शायद करना पड़ता,
ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो इसमें क्या बोला है, ये PYQs उठाया हूँ कुछ में। 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अब आप बता सकते हो कि वर्गों का योग कितना होगा 1 से 12 तक की सभी संख्याओं का, यानी 12 गुणे 13 गुणे 12 दूनी 24 है, 25 बटे 6, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। अब 50 गुणे 13, भाई देखो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई आप कर दो कि 13 पचे 65, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। पर कई बार ये आंसर ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, तो हम 2 से, फिर हम क्या करेंगे उस केस में, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले 2 से जो किया तो इसको 100 बना लेते हैं, तो ये 100 हो गया। 13 का आधा 6.5 कर देंगे तो 6.5, ये इसमें डबल जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है कि 650 आएगा। ठीक है, तो जो भी आसान हो आपको वो करना है, किसी एक पर फिक्स नहीं रहना, राइट। कई बार ये वाला आसान हो जाता है, कई बार ज़्यादा केसेस में ये आसान होता है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्योंकि हम जितना ही ज़्यादा जीरो बना लेते हैं, 10, 100, चाहे डिनोमिनेटर की बात करूँ या न्यूमरेटर की बात करूँ, 10, 100 या 1000, तो उतना ही काम हमारा आसान होता जाता है। ठीक है दोस्त, राइट। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76। देखो 1 से 10 तक दोनों शामिल हैं तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। भाई हमें पता चल गया कि हमसे क्यूब पूछा है 10 तक का, ठीक है, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी 55 का स्क्वायर, 55 25 और 5 छक्का 30। बताओ, अब आप कहोगे मैं इतना जल्दी कैसे लिख दिया। भाई ये पता है मुझे कि ये 55 होता है, 110 होगा, आधा 55 हो जाएगा, तो 55 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मुझे पता है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी आदत डलवाना चाहता हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही करो। ठीक है, हमें पता है कि यूनिट डिजिट पर जब भी 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आसानी से आखिरी वाला जो 5 लिखा है उसका स्क्वायर करो, तो 5 5 25 हो गया। अब ये वाला नंबर जो भी लिखा है XYZ 10 15 25 5 2 जो भी लिखा है, वो नंबर उससे एक बड़ा नंबर, और जैसे 5 लिखा है तो 5 इंटू 6 आप इसका मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो 30, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा, कोई सा भी नंबर लिखा है। अब मैं यहाँ आपको स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूँ, बट कैलकुलेशन में है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये सीखना है तो आप मेरे कैलकुलेशन के वीडियो जाके देखो, चैनल पर पढ़े हैं, इतने धांसू तरीके से बताया हूँ, आपकी स्पीड कैलकुलेटर से भी तेज हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 77 क्वेश्चन देखो, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। भाई हमें 3 से 18 तक की बोला है, यही बोला है अपने को। हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सेम चीज़ें हम माइनस कर देंगे। बताओ, तो हमारा 18 तक का फार्मूला लग जाएगा, 18 गुणे 19 गुणे 18 दूनी 36 एक 37 और बटे 6, और माइनस। अब इसके लिए आप चाहे फार्मूला लगा, और छोटा नंबर है 1 2 3 तक छोटा नंबर है तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो ये 5 आप डायरेक्ट कर दो। अब देखो 6 3 18, ये हो गया, 3 आया। अब सोचो कि यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्त, 9 3 27 यानी 7 आया, और 7 7 49 यानी आखिरी में 9 आएगा, और एक 9 के साथ एक बड़ा नंबर आएगा। भाई उसमें से 5 माइनस करना है, तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 ही आएगा ना। आंसर चेक करो किसमें 4 4 है, यूनिट डिजिट पर एक ही में है, तो हम वही आंसर टिक करेंगे। क्यों हम इतना मल्टीप्लाई करें, बताओ। ठीक है दोस्त, आई होप कि आप मेरे इंटेंशन को समझ पा रहे हो कि आपको कैसे कैसे टाइम बचाना है, कैसे कैसे डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन की हेल्प से। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78। देखो, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहली 4 यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यही पूछा है। हम फार्मूला लगा देंगे, 4 गुणे 5 बटे 2 का स्क्वायर, 4 पंचे 20 यानी 10 हमसा हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया। 4 पंचे 20 बटे 2 या 2 से काट दो तो 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। ये PYQs करवा रहा हूँ, कुछ रेलवे को उठा लिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल रेलवे में। नंबर एक ऐसा चैप्टर है दोस्त जिसके क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम आप ढूंढ नहीं पाओगे जहां मैथमेटिक्स पूछी जाती हो वहां ना आता हो। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करो। 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 2 इंटू 3, 3 सतह 21 हो जाएगा। समझ आया।
और ये 2 पंचे, 7 पचा 35 इंटू 11 385। ये चीज़ें हम क्वेश्चन में पीछे यूज़ कर चुके हैं। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था, 2 जगह यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्त, क्योंकि आप ये कर सकते हो दोस्त। 35 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 3 33, 5 38। आपको ये इतना कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। देखो मैं मेन चीज़ें जो आपको समझाने वाली होती है वहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करता, वहाँ पर आपको प्रॉपरली समझाता हूँ। पर जहाँ कैलकुलेशन है, जहाँ टाइम सेव करना है, वहाँ मैं आपकी आदत डालना चाहता हूँ दोस्त। मुझे अपने टाइम से ज़्यादा आपके टाइम की कीमत है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो क्या करोगे, फिर आपकी वही धीरे धीरे वाली आदत लगी रहेगी, तो ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट होगा। और वही सारी चीज़ें मिल मिल के ये हमें एग्ज़ाम से बाहर कर देती हैं, यानी हमारी असफलता का कारण बन जाती हैं। समझ आया? एक और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब भाई हमें 5 से 14 तक की बोला है, तो क्यों ना हम 1 से 4 तक का ऐड कर देना, अप टू एंड सॉन बीच में लगेगा, और सेम चीज़ें माइनस। अब ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ें ऐड करूँगा वो चीज़ें बस 14 तक जाएगी, तो 14 गुणे 15 बटे 2 का स्क्वायर करूँगा, और इधर 4 तक हमने ऐड किया तो 4 गुणे 5 और बटे 2 का स्क्वायर करूँगा। हम ये डायरेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, आप भी कर रहे होगे यही। देखो 2 से काटोगे तो ये 7 कटेगा, तो 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दाम 100। ठीक है दोस्त, अब देखो 105 में ये है, मैं आपको बताया हूँ कि इसका स्क्वायर जब भी आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हो, 5 का स्क्वायर 25 करोगे। अब आगे उसके बाद वाला नंबर कितना बचा, 10 बचा, तो 10 इंटू 11 यानी 110 हो जाएगा। उसमें से आप 100 माइनस करोगे, देखो ये 100, तो ये यही आएगा ना, 25 आएगा लास्ट में, और ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कुल मिला के आप 110 में से 1 माइनस करोगे तो 109। बताओ भाई, 109 की एक ही जीरो है, सॉरी 10925। ठीक है, 10925 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, समझ आया, बन जाएगा। तो दोस्त आपको देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको कितनी सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से मिल रही है। ठीक है, आप प्रॉपरली देखो एक बार, सारे लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो चैप्टर बनाए हैं, प्लेलिस्ट बनी है सेपरेटली, आप देखोगे तो सच में बता रहा हूँ दोस्त, मैं कोई ऐसी फेंकू बातें नहीं कर रहा हूँ, सच में आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हो, मैं जितने तरीके बताया हूँ आप उन तरीक़ों की नोट्स बनाते हो, फार्मूले तो मैं बहुत कम बताता हूँ। ठीक है, जितने मैं ट्रिक्स बताया हूँ वो सारी चीज़ अगर एक बार नोट्स में लिखो, क्वेश्चन पूरे ना लिखो, नोट्स को में फार्मूले लिखो, उनको रिवाइज करो, 2-4 बार आप करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सच बोल रहा हूँ कि आपका एक मैथमेटिक्स में अलग लेवल होगा, एक अलग टाइप के आप स्टूडेंट साबित होगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही दोस्त। आप सपोर्ट करो चैनल को, कैसे करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप पहली बार आए हैं, पुराने हैं अब तक नहीं किए हैं तो आप करो डेफिनेटली। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्त, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, राइट, दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, जितने चैनल हैं, राइट, वहाँ पर सब आपको शेयर करना है, अपने स्टेटस में लगाओ। ठीक है, आपसे मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे। आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ता, और ना ही मुझे मोटिवेशन मिलता कि मैं आपके लिए काम करूँ, मेहनत करूँ। ठीक है दोस्त, तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।